हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का एक बुक हिस्ट्री यानी कि इतिहास। इतिहास का हम देखेंगे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, जो कि आपको 2 मार्क्स में पूछता है। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे, किसका? तो हिस्ट्री का, क्लास 10 का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह पार्ट 1 होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू। प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि यह क्वेश्चन देखिए काफी बार पूछा गया है, 2011, 2012, 2014, 2017, 2018, 2019, यानी कि काफी बार नहीं कि 7 बार क्वेश्चन पूछ सका है, 6 से 7 बार। क्या क्वेश्चन? देखिए ये क्वेश्चन है 1929 की आर्थिक संकट के कारण के संक्षिप्त वर्णन करें। भाई 1929 में जो आर्थिक संकट आया था बेसिकली उसका कारण क्या था? देखिए आपको समझाने के साथ बहुत इजी तरीका से समझा देंगे, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में, वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता है 1929 के आर्थिक संकट का कारण क्या था? तो इस प्रकार से लिखिएगा, 1929 के आर्थिक संकट का निम्नलिखित कारण थे, यानी उस समय निम्नलिखित कारण हो गए। क्या था उस समय? देखिए उद्योग के अत्यधिक, मतलब उद्योग जो होता है, कारखाना जो होता है, मतलब आप बोलिएगा कंपनी, कारखाना जो भी है, देखिए उद्योगों की अत्यधिक उत्पाद के कारण उनके मूल्यों में गिरावट। अब सोचिए बात कैसे। देखिए अब बहुत उस समय कारखाना हो गया, ठीक है ना, अब बहुत वहां पे फैक्ट्री हो गया, फैक्ट्री लग गया। हर फैक्ट्री में क्या हो रहा है? उत्पादन होता है, हर फैक्ट्री में उत्पाद हो रहा है, कुछ न कुछ उत्पाद, लेकिन खरीदार की कमी नहीं है। अगर खरीदार हेले नहीं है भाई, तो खरीदार हेले नहीं है, सामान कौन खरीदेगा? तो उसका मूल्य के सामान गिरावट आएगा कि नहीं? बिल्कुल। आपका अगर कोई आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में कोई सामान ज्यादा हो जाता है, उसका मूल्य घट जाता है, ठीक है ना, और जो सामान कम रहता है उसका मूल्य ज्यादा हो जाता है। तो वही बात है कि जब वहां पे औद्योगिक के अत्यधिक उत्पादन के कारण उसके मूल्य में गिरावट आना, यानी कि उसके मूल्य के दाम घट जाना, ठीक है ना। इसका फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट कारण था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में नई तकनीकी का प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि होने, यानी कि देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय देखिए नई तकनीकी आया था। नई तकनीकी मतलब कोई नया नया मशीन आया था, ऐसा चीज की फटाफट उत्पाद कर सके। तो नई तकनीकी के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हुआ, यानी कि वृद्धि होने लगा। तो वही बात है, परंतु उत्पादित जो वस्तु था उसका खरीदार बाजार में नहीं मिलना। अब बताइए, अब मशीन आ जाएगा, आप पहले मान गए ठीक है कोई आदमी हाथे काम कर रहा है, ठीक ना, अब वही मशीन से आकर एक दिन में 10 काम कर रहा है, यानी कि 10 को चीज प्रोडक्ट बना रहा है। मशीन आ जाएगा एक दिन में 1000 बनाएगा, तो 1000 बनेगा एक दिन में, रोज 1000 बनेगा, तो भाई बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसका खरीदार कहाँ से आएगा? तो ये बात है कि परंतु उत्पाद तो हो रहा था, बहुत ज्यादा उत्पाद हो रहा है, लेकिन बाजार में, मार्केट में वस्तुओं को खरीदने वाला खरीदार नहीं मिल रहा था। यही बात था इसका कारण, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर इसी का, देखिए अमेरिका द्वारा यूरोपीय देशों में, देखिए अमेरिका द्वारा, जो अमेरिका बहुत बड़ा धनी देश है, तो उसमें क्या था, वह यूरोपीय देशों में क्या कर्ज दिया था। भाई ये का एक कर्ज मांग लेगा, जिस समय संकट आया हुआ है उसी समय आप कर्ज मांगेगा। होता नहीं है कि मतलब जिस समय किसी का दुख होता है उसी समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ये बात है, अमेरिका द्वारा यूरोपीय देशों को दिए गए कर्ज को वापस मांगना। भाई जब यहाँ पर संकट पड़ा हुआ है, खाने के अकाल पड़ा हुआ है, उसी समय मांग लिया, तो मांग लेगा पैसा, तो उस समय देश में पैसा नहीं रहेगा तो कुछ सामान खरीदेगा कैसे? यही कारण था। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 13, 12, 14, 17, 18, 19, यानी कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंडों के पास अपने, क्योंकि इस प्रकार से आपको पूरा 10th क्लास का ऑल तैयारी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी विषय का, टेंशन मत लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व बाजार किसे कहते हैं? भाई विश्व बाजार क्या है? विश्व का मार्केट क्या है? जैसे हम लोग के शहर में होता है मॉल, जिसको बोला जाता है, उसमें हर मतलब जो मटेरियल रहता है उसमें रहता है जो हम खरीद सकते हैं। तो देखिए विश्व बाजार होता है कि हर देश के सामान वहां पे उपस्थित होता है, जैसे कि हर देश के सामान खरीदने को उपस्थित रहता है वहां पे, तो विश्व बाजार उसी कहते हैं। जैसे कि विश्व बाजार ऐसा बाजार होता है जहां सभी देशों की वस्तुओं आम लोगों की, आम लोगों मतलब समझ रहे, मतलब आम जनता, मतलब कोई भी खरीद सकता है, आम जनता के या आम लोगों के खरीदने के लिए उपलब्ध होती है। यानी कि विश्व बाजार ऐसा बाजार होता है, ऐसा मार्केट होता है जहां सभी देशों की, सभी कंट्री की वस्तुआ जो प्रोडक्ट होता है वहां पे आम जनता जो खरीदने के लिए उसको उपलब्ध रहता है। जैसे कि भारत की बात करें तो भारत में जो हमारा
आर्थिक राजधानी था मुंबई, पहले भारत की राजधानी मुंबई हुआ करता था, यह बात आपको भी पता होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होता था, यह क्वेश्चन आपको पूछ देगा। तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ भी क्या है, वह बेसिकली विश्व बाजार है। वहाँ पे जाइएगा तो हर देश के सामान वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कॉफ़ी है, कॉफ़ी भाई क्या है, कॉफ़ी हमारे देश का नहीं है। कोट पैंट क्या है, हमारे देश का नहीं है यार। तो बस के लिए वहाँ पे हर एक सामान मिल जाएगा जो कि हमारे जो दुनिया में जो पाया जाता है, विश्व में पाया जाता है। तो बेसिकली हमारे लिए क्या है, एक विश्व बाजार है, ठीक ना। यह क्वेश्चन 2016 2019 के एग्जाम में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसवी यानी कि बिहार बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यह क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, सलम पद्धति का शुरुआत कैसे हुआ था। देखिए सलम पद्धति का शुरुआत कैसे हुआ था। सलम मतलब क्या होता है, देखिए वैसा बस्ती जहाँ पे बहुत मतलब गरीब लोग रहते हैं, बहुत कम घर होता है, बहुत छोटा छोटा झोपड़ी होता है, कोई कुछ तान के रहता है, कोई कुछ तान के रहता है। बात समझिएगा, मेरा बात सुनने का प्रयास कीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। देखिए बहुत छोटा छोटा महल होता है, बहुत छोटा छोटा घर, वहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं होता है, नहीं वहाँ पे बिजली होती है, नहीं वहाँ पे पानी का कोई व्यवस्था होती है, मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है उसमें, उसे वो सलम बस्ती होता है। तो सलम बस्ती हुआ से कैसे शुरुआत, देखिए सलम बस्ती की शुरुआत ऐसे हुआ था। अब आपको हम समझाते हैं, जैसे कि आपको एक मतलब आपको हम थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे यहाँ पे चिमनी होता है, ईटा का भट्ठा कहा जाता है जिसको, ठीक है ना, आप समझिए देहाती भाषा में। तो होता क्या, वहाँ पे अगर चिमनी के पीछे काम कर रहा है मजदूर, अगर आपका घर यहाँ से मतलब चिमनी से बहुत दूर है, मतलब 100 किलोमीटर दूर है, ये 50 किलोमीटर, तो पर डे आइएगा जाइएगा तो 50 रुपये खर्चा होगा, 100 रुपये खर्चा हो जाएगा, आपको वहाँ पे 300 रुपया मिलेगा पर डे। आप सोचिए क्या, चलो उधर ही रह जाते हैं। बगल में क्या करते हैं, चिमनी के बगल में खेत खाली होगा कोनो के, चाहे कहीं भी मतलब कंपनी कहीं होगा, मतलब जिसका होगा, वहाँ पे क्या कीजिएगा, तो एक झोपड़ी लगा लीजिएगा, झोपड़ी लगा के वहाँ पर रहने लगेगा। तो वहाँ पे व्यवस्था क्या होगा, कुछ नहीं, ना खाने की व्यवस्था ना पीने की व्यवस्था, कैसे खा के रहिएगा। तो वही होता है सलम बस्ती। तो वहाँ पे एक दो नहीं बहुत हजारों बच जाएगा। तो ये होता है सलम बस्ती। वैसे बस्तियों को कहा जाता है जहां फैक्ट्री के मजदूर निवास करते हैं, यानी कि फैक्ट्री जहां उद्योग जिसको बोला जाता है, वहां के क्या होता है, फैक्ट्री के जो मजदूर होते हैं इसके लिए वहां पे निवास करते हैं। जहां वातावरण अस्वस्थ था, यानी कि जहां पे वातावरण जो होता है इसके लिए अस्वस्थ, में कोई स्वस्थ नहीं है, मतलब जेने तेने कुछ कचरा बिचरा है, अस्वस्थ है। मकान भी छोटा छोटा थे, यानी कि वहां पे मकान भी छोटा छोटा होता है, बहुत छोटा छोटा, जिन्हें हवा पानी रोशनी आदि की व्यवस्था भी नहीं है था। यानी कि वहाँ पे न मकान था, न पानी था, न हवा था, न रोशनी था, आदि की व्यवस्था भी नहीं था। देखिए औद्योगिकरण के कारण सलम बस्ती की शुरुआत हुई थी। आपको पता है फैक्ट्री के कारण ही, अगर फैक्ट्री नहीं होता तो वहाँ पे सलम बस्ती बसता कैसे। तो ये बात है, औद्योगिक के कारण ही सलम बस्ती का शुरुआत हुआ था। यह बात आपको शुरुआत कैसे हुआ था यहाँ समझ गए, लेकिन थोड़ा सा और आगे लिख दीजिए। देखिए कारखाना मालिकों, यानी कि जो कारखाना फैक्ट्री के मालिक होता है बेसिकली, वही कहता है कारखाना मालिकों ने अपने कारखाने के निकट सलम बस्ती बसाई ताकि मजदूर कारखाने के निकट रहे और काम करने में आसानी हो, यानी कि कारखाने में काम करे। अब भाई अब कितना होता क्या है, कारखाने के बगल में रहेगा तो उसका तबीयत भी खराब रहेगा, सोचेगा चलो काम करो का। अगर वहाँ पे कुछ दूर चल जाएगा, अपने घर आ जाएगा तो काम करेगा नहीं करेगा। तो इसीलिए जो कारखाना के जो मालिक था बेसिकली कारखाने के अगल बगल में सलम बस्ती का शुरुआत किया था। वहाँ पे छोटा छोटा घर बनवा के दे दिया था, उनमें लाइट उट कुछ व्यवस्था नहीं था। अब बात समझ के होइएगा, वैसे हम पढ़ देते हैं एकदम। सलम बस्ती वैसे बस्ती को कहा जाता है जहाँ फैक्ट्री के मजदूर निवास करते हैं, जहाँ पे वातावरण अस्वस्थ था, मकान भी छोटा छोटा था, जहाँ हवा पानी रोशनी आदि की व्यवस्था भी नहीं थी। औद्योगिक काम की सलम बस्ती का शुरुआत हुआ था, ठीक ना। कारखाना मालिकों ने अपने मकान यानी कि अपने कारखाना में के निकट सलम बस्तियों बसाई ताकि मजदूर कारखाने के निकट रहे और उसमें मतलब काम करे, कारखाने के निकट रहे और मतलब कारखाने में काम करे। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन 14-16 2021 के एग्जाम में पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर कर लीजिएगा। देखिए लगातार भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यह बात ध्यान में रखिएगा जरूर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, औद्योगिकरण ने यानी कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका पर किस तरह प्रभावित किया। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि औद्योगिकरण ने, जो औद्योगिकरण होता है उसमें जो मजदूर की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। देखिए मजदूरी मतलब क्या होता है, मतलब मजदूर की आजीविका को कैसे प्रभावित करता है, देखिए यहाँ पे समझिएगा बात को। देखिए औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने का मतलब विकास हुआ। अब बात समझिएगा, थोड़ा थोड़ा बात समझिएगा भाई। औद्योगिकरण जब आएगा तो बड़े बड़े कारखाना आ जाएंगे, तो जब बड़ा बड़ा कारखाना आ जाएगा तो छोटी मोटी कारखाना का क्या होगा, जैसे छोटा मोटा जो उद्योग होगा वो तो मतलब वह तो टूट जाएगा, वो तो बिखर जाएगा, वो विलुप्त हो जाएगा, यानी कि पतन हो जाएगा।
बात सही है कि नहीं। बड़ा बड़ा कारखाना आ गया, बगल में आपके घर के बगल में बहुत बड़ा कारखाना आ गया, बगल में आपका दुकान चलेगा, बगल में आपका घर के बगल में होलसेलर खुल जाए तो आपका छोटा मोटा दुकान चलेगा? नहीं चलेगा। वही कह रहा है, औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने का विकास हुआ, जिसके सामने कुटीर उद्योग, कुटीर मतलब छोटा, कुटीर उद्योग टिक नहीं सका और उसका पतन हो गया। जब भाई कुटीर उद्योग जब पतन हो जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा, उसका उजड़ जाएगा, वह जो उसमें काम करने वाला जो मजदूर होगा भाई उस पर तो प्रभाव पड़ेगा। वह कहाँ काम करेगा भाई? तो कुटीर उद्योग में काम करने वाला मजदूर बेरोजगार हो गए। भाई कुटीर उद्योग जब खत्म हो जाएगा तो उसमें जो काम करने वाला जो मजदूर होगा, श्रमिक होगा, वह तो बेरोजगार हो जाएगा, उस पर कोई रोजगार नहीं। उसके पास दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी खरीदने के लिए पैसा नहीं था। यानी कि उसको ऐसे मतलब ऐसा दिन आ गया था उसमें कि दैनिक जैसे खाने का सामान होता है, सब्जी खरीदना, तेल मसाला खरीदना, वैसे वस्तु खरीदने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं रहे। अब वे झुंड बनाकर क्या करते, जब पैसा नहीं होता तो क्या करेगा, गुस्सा में क्या कर, वे अब झुंड बनाकर घूमने लगे, यानी घूमने लगे और मशीनों को तोड़ फोड़ करने लगे। जो बड़ा बड़ा कारखाना था उसमें मशीनों को तोड़ने लगे। अपनी स्थितियों में सुधार के लिए वे आंदोलन भी करने लगे। क्या आंदोलन भी करने लगे? इस तरह औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया। तो भाई करबे करेगा, जब बड़ा बड़ा औद्योगिकरण आ जाएगा तो उसको मजदूर कहाँ जाएगा, आजीविका को उसको प्रभावित तो करबे करेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे। फिर समझाने का प्रयास करें। औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने विकास हुआ, जिसके सामने कुटीर उद्योग मैंने छोटा मोटा उद्योग जो होता है वह टिक नहीं सके और उसका क्या होगा, पतन हो गया। तो कुटीर उद्योग में काम करने वाला जो मजदूर था बेरोजगार हो गए। उसके पास दैनिक वस्तुओं को पूरा करने के लिए, दैनिक उपयोग होता है उसमें वस्तुओं को पूरा करने के लिए, खरीदने के लिए पैसा तक नहीं रहे, यानी कि उसके पास पैसा नहीं था। अब क्या करते हुए झुंड बनाकर क्या घूमने लगते हैं और मशीनों को तोड़फोड़ करने लगते हैं और अपनी जो सुधार के लिए क्या आंदोलन भी करते हैं। और क्या आंदोलन करते हैं। इस तरह औद्योगिकरण ने ही मजदूरों की आजीविका को प्रभावित करता है। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट 2015, 2018, 2019 यानी कि लगातार 3 बार पूछ चुका है, 18, 19, 20, यानी कि आपको आने वाले एग्जाम में पक्का पूछ देगा। ध्यान रखिएगा बात को, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, यानी कि बिहार में किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखे। तो बिहार में किसान आंदोलन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था? देखिए बिहार में जो कि किसान आंदोलन जो कि 3-4 आदमियों ने किया था, मतलब शुरू तो हुआ था सबसे पहले बिहार से ही। तो कैसे हुआ था, भारत में सबसे पहली बार यानी कि पहला किसान आंदोलन बिहार में 1917 में चंपारण सत्याग्रह से शुरू हुआ था। चंपारण जो आंदोलन हुआ था सबसे पहले वहां से ही शुरू हुआ था। तो बिहार में पहला किसान आंदोलन बिहार में 1917 में चंपारण सत्याग्रह से शुरू हुआ था। पुनः मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर यानी कि शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान आंदोलन यानी किसान सभा की स्थापना हुआ था। यानी कि पुनः मुंगेर में जब यहाँ पे किसान 2017 में हुआ था, उसके बाद 22 और 23, 1922 और 23 में शुरू हुआ। फिर 1922-23 में कब हुआ, तो किसान आंदोलन मतलब मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर यानी कि उसके अध्यक्षता में किसान आंदोलन यानी किसान सभा की स्थापना हुई। फिर क्या हुआ, 1928 में बिहार के स्वामी यानी कि बिहार में स्वामी यानी कि शाहजानंद, देखिए आराम से समझिएगा, यानी कि 1928 में जो हुआ था बिहार में स्वामी शाहजानंद सरस्वती में किसान यानी कि ने होना चाहिए ने किसान सभा की स्थापना की। कब, 1928 में। उससे पहले कब हुआ था, 1917 में। फिर 1923-24 में हुआ था जो कि मुंगेर में हुआ था। ऐसे डेट नहीं लिखे हुए हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर ने क्या किए थे, वहाँ अध्यक्षता में किसान आंदोलन की स्थापना हुआ था। फिर 1928 में हुआ, स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किए। पुनः कब हुआ, पुनः नवंबर 1929 में क्या होता है, सोनपुर मेला आप जानते होइएगा। सोनपुर मेला सबसे बड़ा मेला है। तो सोनपुर मेला में स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की। इस प्रकार किसान आंदोलन हुआ था, ठीक ना। इस पर एक टिप्पणी लिखना था, एक आपको बारे में बताना था। यह क्वेश्चन 13-15 और यहाँ 18-21 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। मतलब सबसे पहला किसान आंदोलन बिहार में 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। पुनः मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हुआ। 1928 में क्या हुआ, बिहार में स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की। पुनः नवंबर 1929 में सोनपुर मेला में स्वामी शाहजानंद ने क्या किया, फिर स्थापना किया किसान आंदोलन का। तो वही बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत याद कर लीजिएगा। बहुत मतलब
जगह दिल में बैठा के याद कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे लिखने में दिक्कत नहीं होगा। क्या आप 10th और 12th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। ओपन करके केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर 10th और 12th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर उठा सकते हैं।